गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 11 चैप्टर्स 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और इन दिनों 12th चैप्टर 12वां चैप्टर आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं। मील प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और आज का टॉपिक भी मील प्लानिंग से ही रिलेटेड है। तो मील प्लानिंग विभिन्न आयु वर्गों और अवस्थाओं में किस प्रकार होती है वो हम आज हमारे लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहली अवस्था हम ले रहे हैं शिशु अवस्था। शिशु अवस्था जो कि 6 महीने तक की या 1 साल तक की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमने 6 महीने तक का सोचा है कि 6 महीने तक जो है बच्चों में सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, उनकी शरीर में बोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, मतलब तीव्र गति से उसकी पूरी बॉडी जो है उसका ग्रोथ हो रहा है, मसल्स बहुत बढ़ रही हैं, अंगों का निर्माण होता है, मतलब फुल जो बॉडी का शिशु अवस्था में एक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 6 महीने तक बहुत ज़्यादा होता है। और उस समय अगर हम न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देंगे तो एक तो वृद्धि और विकास रुक जाएगा, या फिर जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो उससे रिलेटेड जो है अंग में वो प्रभावित हो जाएगा, या फिर पूरी ही वृद्धि में कहीं ना कहीं कोई जो है डिस्टर्बेंस या डिजीजेस हो जाएंगी। इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स हमको कवर करते हुए उस बेबी को पूरी तरह से हमको पोषित करना होता है। तो मतलब 3-4 महीने तक तो जैसे बेबी मदर फीड पर ही रहता है, माँ के दूध पर ही रहता है, लेकिन माँ के दूध के अलावा भी 4 महीने बाद में हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। 4 महीने बाद में जैसे थोड़ा बहुत हम तरल पदार्थ के रूप में दूध और पानी तो दे ही रहे हैं। दाल का सूप, बिल्कुल क्लियर सूप, उसको ऐसे अंदर से गाढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर सूप अगर हम दे सकते हैं। फ्रूट जूस हम दे सकते हैं। फिर सेमी सॉलिड जो होता है अर्ध तरल, उसमें हम खिचड़ी को बिल्कुल पतली खिचड़ी करके मिक्सी करके उसको छान के दे सकते हैं। उसी तरह से उबली हुई दाल उसको छान के दे देंगे। दही को मथ के उसको छान के हम बच्चे को पिला सकते हैं। और सॉलिड्स में जैसे अंडा जो है उसको बॉईल करने के बाद में जो उसका एग योक जो पीला वाला भाग होता है उसको निकाल के और उसको दूध में मिक्स करके और मतलब या तो चम्मच से घोट के पिला सकते हैं, या फिर उसको दूध में करके और बॉटल में हिला के और बॉटल के आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा अगर हम उसको बड़ा छेद कर देंगे तो उसमें से भी ये निकल जाएगा। तो हम अंडा जो है किसी रूप में दे सकते हैं, खाली मतलब योक, और या फिर आलू को भी बिल्कुल मैश करके और दही में या फिर दाल के साथ या किसी भी रूप में उसको लिक्विड करके और पिला सकते हैं। दाल चावल को मिक्स करके और चम्मच से उसका पानी पिला सकते हैं। और दाल विद रोटी, एक्चुअल में तो वो नहीं खा पाएगा, लेकिन दाल और रोटी को अगर हम बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे, मिक्स करके या तो मिक्सी में कर दें या फिर उसको थोड़ा सा थोड़ी मोटी छलनी से छान लेंगे और उसके बाद अगर बेबी को पिलाएंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ पहुंचेंगे और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा। फिर 6 महीने के बच्चे के लिए, तो 6 महीने का बच्चा भी अभी तो मदर्स फीड पे ही रहता है, तो उसको माँ का दूध पिलाते हैं, फिर दूध देते हैं, फिर थोड़ी देर में उसको कोई प्रकार का फ्रूट जूस देते हैं, फिर वापस से दूध पीता है, फिर माँ का दूध पीता है, मतलब या तो माँ का दूध पीता है और या फिर जो बकरी या गाय का जो लेते हैं उसमें पानी मिला के वो देते हैं, दाल का पानी देते हैं, फिर दूध देते हैं, फिर दूध देते हैं। मतलब एक्चुअल में तो हर 2 घंटे या 3 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे बाद में हमको उसको देना ही देना होता है, क्योंकि मदर्स दूध तो जो एक फिक्स है कि भाई 800 मिलीलीटर बनता है तो उतना ही वो फीड करेगा। क्या पता उतना बन भी नहीं रहा है या फिर वो पी भी नहीं पा रहा है कोई भी रीज़न की वजह से, तो इसलिए सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंडिंग नहीं रहेंगे। यहाँ हम या तो बकरी और गाय वाला दूध लेते हैं, या फिर जैसे पनीर बनाने के बाद में नीचे का जो पानी होता है वे वाटर वो दे सकते हैं। तो इस तरह से 6 महीने के बच्चे को हम कई चीज़ें बिल्कुल लिक्विड रूप में आराम से उसको दे सकते हैं, या फिर सेमी सॉलिड और सॉलिड चीज़ों को भी मिक्स करके हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अवस्था हम ले रहे हैं 1 वर्ष का बालक।
1 वर्ष के बालक को खाने की थोड़ी सी आदत हो जाती है, तो जैसे सुबह उसको दूध दे दिया, 1 घंटे बाद में फिर उसको पॉरेज दूध दलिया मिक्स करके बिल्कुल अच्छा घुटा हुआ, ऐसे चबाना नहीं पड़े, एकदम वो निगल सके थोड़ा सा ऐसा। फिर दूध ब्रेड भी बिल्कुल उसको गला के देनी है। फिर फ्रूट जूस दे सकते हैं, फिर दाल चावल, फिर वापस से दही या फिर दही के साथ हम किसी बॉइल्ड सब्जी को भी मिक्स करके दे सकते हैं, उसमें रेशे नहीं आने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। फिर दूध और बिस्किट वापस से मिक्स करके दे सकते हैं। फिर सब्जी या दाल के साथ चपाती उसको भिगो के और बिल्कुल मसल के बच्चे को खिला सकते हैं, और दूध। तो इस तरह से आप देखिए 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे के अंतर में हम बच्चे को खिला सकते हैं। और कई सारा सब तरह का हमारे इसमें खाना आ रहा है, सब तरह के इसमें फ्रूट आ रहे हैं, वेजिटेबल आ रही है, दाल आ रहा है, अनाज आ रहा है, फिर अंडा आ रहा है, और दूध और इसमें चीनी डाल रहे हैं, और थोड़ा सा मक्खन वगैरह भी दाल सब्जी इनमें डल जाता है। तो उनके 5 फूड ग्रुप्स जो हैं वो इन बच्चों को मिल जाते हैं, और उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो बेस्ट होता है। फिर हम नेक्स्ट जो अवस्था ले रहे हैं वो है 1 से 3 वर्ष के बालक। 1 से 3 वर्ष के बालक, कई बार तो ऐसा भी होता है 2.5 वर्ष से बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, लेकिन ये स्कूल नहीं गए हैं, उसके पहले का है 3 वर्ष के, 1 से 3 वर्ष तक का ही है, तो सुबह हम उसको दूध दे सकते हैं। उसके बाद में हम उसको फ्रूट जूस और ब्रेड विद बटर, मतलब 1-2 घंटे बाद में। फिर कोई वेजिटेबल का कटलेट दे सकते हैं उसके 2-3 घंटे बाद में। फिर 1 बजे के आसपास में दाल चावल, फिर कोई सा रायता और 1 चपाती हम उसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद 4 बजे, मतलब 2-3 घंटे बाद में, या तो कोई फ्रूट दे देंगे और दूध दे देंगे, या फिर कोई केक जो उसको पसंद हो उस अनुसार केक और दूध दे सकते हैं। फिर 6 बजे हम उसको फ्रूट शेक देंगे, और उसके 1 घंटे बाद में सूप, क्योंकि सूप के जस्ट बाद में खाना, जैसे पनीर की कोई चीज़ जो वो इजीली खा सके, पनीर की कोई चीज़ या फिर सब्जी और चपाती, ये 3 चीज़ें दे देंगे, और उसके बाद में 10 बजे दूध। फिर नेक्स्ट अवस्था हम लेंगे 4 से 6 वर्ष का बालक। 4 से 6 वर्ष के बालक जो हैं वो स्कूल भी जाने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वहीं मतलब पका के देते हैं स्कूलों में, तो हम इनको सुबह दूध दे देंगे, ये भी 2 घंटे बाद में ब्रेड बटर केला अंडा ये हम दे सकते हैं, क्योंकि रात का सोया हुआ बच्चा सुबह उठता है तो रात में उसको भूख भी लग जाती है, सब कुछ पच भी जाता है, और उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको सुबह नाश्ता बहुत अच्छी तरीके से चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं। फिर 2 घंटे बाद में हम फ्रूट जूस और बिस्किट दे सकते हैं। 1 बजे के करीब दाल चावल सब्जी चपाती। फिर 4 बजे के करीब एक कोई सा फल, सुबह अगर मीठा फल है तो शाम को खट्टा फल, और इडली या खमण और दूध दे सकते हैं। फिर 6 बजे के करीब, क्योंकि बच्चा खेलता बहुत रहता है तो उसको भूख बहुत लगती है, तो कस्टर्ड दे सकते हैं। अगर कस्टर्ड की फ्रूट्स नहीं खा पाए तो हम कस्टर्ड में बिल्कुल मैश्ड फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और फिर 8 बजे करीब वापस से हम चपाती और सब्जी और कोई सी भी चटनी, जैसे हरे धनिए की और ऐसे, जिससे कि उसमें विटामिन ए विटामिन सी भी इजीली और थोड़ा सा रेशा भी पहुंच जाए। और फिर 10 बजे हम उसको दूध दे सकते हैं। फिर 6 से 12 वर्ष के बालक के लिए अगर हम देखते हैं तो 6 से 12 वर्ष का बालक तो स्कूल जाता है आराम से, तो सुबह वो दूध पिएगा, और स्कूल जाने के पहले एक फल खाता है, कोई भी मीठा फल, या तो केला चीकू या एप्पल, और एक कोई सी भी ब्रेड ऑमलेट जैसी चीज़ हम उसको दे देंगे, जैसे सैंडविच भी दे सकते हैं, ब्रेड ऑमलेट भी दे सकते हैं, और पोहा भी बना के दे सकते हैं, जो भी वो सुबह इजीली खा सके एक चीज़। फिर 11 बजे के करीब जब स्कूल में लंच होएगा, तो अगर सुबह हमने ब्रेड दिया है तो फिर हम टिफ़िन में कभी भी ब्रेड नहीं देंगे, पोहा और एक कोई या तो बेसन की चिक्की या फिर जो तिल और मूंगफली की चिक्की होती है वो, मतलब कोई एक मीठी सी चीज़ और एक कोई नमकीन छोटा सा, तो 2 तरह की चीज़ हम स्कूल में दे देंगे। फिर 2-2:30 बजे स्कूल से आने के बाद में दाल चावल चपाती सलाद रायता चटनी ये सब उसको देंगे। 5 बजे करीब वापस से वो एक खट्टा फल खाएगा और डोसा या खमन जैसी कोई चीज़ खाएगा और दूध। फिर 8 बजे करीब वापस 2 तरह की सब्जी, एक रसेदार सब्जी हो जाएगी, एक सूखी सब्जी हो जाएगी। फिर कोई दूध की चीज़, कोई पुडिंग या कस्टर्ड या जो भी चीज़ है, खीर वगैरह और चपाती और पापड़ हम उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं के लिए हम
अलग अलग रूप में हम उनको खाना दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो आईडी है, उनकी दैनिक आवश्यकता है, पोषक तत्वों की जो मांग है वो पूरी की जा सके। और किसी को अगर दूध से एलर्जी है तो हम दूसरी चीज़, दूध को फाड़ के वे वाटर दे सकते हैं, या फिर मूंगफली का पानी बना के दे सकते हैं, या सोयाबीन का पानी बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी को अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ हमको टाइम टू टाइम देने हैं, जिससे कि उनकी पूरी रिक्वायरमेंट जो है आरडीए के अनुसार दैनिक आवश्यकता है वो पूरी हो सके और कोई भी उनको बीमारी ना लगे। इस तरह से ये 6 से 12 वर्ष तक के बालक तक का आयु वर्ग आ गया। इससे नेक्स्ट जो है एडोलेसेंट का, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।